Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of this chapter, The Earth, written by H.E. Bates. Before covering these paragraphs, we cover some words which are very important. तो कुछ words पहले देखते हैं. जो पहला word है यहाँ पर में, ये पहला word है आपका stock markets. Stock market एक building होते हैं where people buy and sell shares in commercial firms. जहाँ पे लोग जो है अपने शेयर को खरीद बिक्री करते हैं कॉमर्शियल फर्म में. फर्म का मतलब होते हैं उद्योग. पल्पिट, पोडियम और डैश. ये इसको पल्पिट कहा गया है, जिसको पोडियम कहा जाता है, डैश कहा जाता है. मतलब ऊंची जगह कहा जाता है या कोई ऐसा जगह जहां पर में कोई चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो बेंजी व्हिटमोर से जो है वो मिस्टर व्हिटमोर से जो है लैंड खरीदने की बात कर रहे हैं और उसके फादर मदर जो है सपोर्ट करते हैं. इसीलिए उनको लगता है कि फर्स्ट स्टेप है बेंजी के लाइफ में और शायद यह जो है बेंजी अब मैच्योर हो चुके हैं कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में. तो इसका आगे चलते हैं. फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years कहते हैं अगले जो 4-5 वर्ष होते हैं बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस. बेंजी ने क्या किया और भी घर जो है बनाना शुरू कर दिया और भी हैंड्स के लिए. एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी. और तब उसने क्या किया, उससे जो है और अधिक जो है एग्स होने लगा और अधिक जो है वो पैसे उससे कमाने लगे. ही वॉज स्टिल अ सिंपल मैन. अभी भी वो जो है एक सिंपल मैन था. He could not have made a pair of boots. वह जो है एक बूट्स का पेयर नहीं बना सकता था. He knew nothing about the stock markets. वह स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था. But he knew everything about hen. लेकिन वह hen के बारे में सब कुछ जानता था. His hens were still to him when the earth was to his parents. What the earth was. उनके जो hens थे वह अभी भी उनके थे जिस तरीके से अर्थ जो है वो उनके माता पिता के थे. एंड ही हैड एंड ऑल ही अंडरस्टूड. और सभी उनके पास थे और सभी चीज़ थे जिसे उसने समझ लिया. मतलब अर्थ को भी समझ लिया कि अर्थ भी उनका है और जो हेंस है वो भी उनका है. देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेंस एंड हिज पेरेंट्स लैंड. बेंजी के हैंड्स और उनके पेरेंट्स के लैंड्स के बीच में केवल एक ही डिफरेंस थी. वो क्या थी? द हैंड्स बिलोंग टू बेंजी. के हैंड्स जो है वो बेंजी के थे. द लैंड हैड नेवर बिलोंग टू हिज पेरेंट्स. लैंड जो है कभी उसके पेरेंट्स के नहीं थे. हु हैड रेंटेड इट नाउ फॉर 40 years. जिसने कि अपने लैंड को रेंट पर में 40 वर्षों के लिए लिया था. ऑन ए अर्ली टेनेंसी मीन्स एक वार्षिक किराए के रूप में. फ्रॉम ए मैन नेम्ड सैंडर्स. किस आदमी से लिया था? सैंडर्स नाम के व्यक्ति से लिया था. यहाँ पे तीसरा चौथा कैरेक्टर आ गया व्हिटमोर के बाद. एक तो बेंजी के फादर मदर होते हैं, फिर बेंजी होते हैं, उसके बाद व्हिटमोर होते हैं, अब सैंडर्स का नाम आ गया. तो कैरेक्टर्स का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर चैप्टर को जानना है तो कैरेक्टर्स को भी साथ में जानना जरूरी है. दे हैड ऑफ्टन स्पोकन ऑफ बाइंग द लैंड. वे क्या करते थे, अक्सर जो है वो लैंड को खरीदने की बात करते थे. बट समहाउ द स्कीम नेवर केम टू एनीथिंग. लेकिन जो स्कीम है, योजना है, वो कभी भी सफल नहीं हुआ. इट वॉज ईजियर फॉर बेंजीज फादर टू स्टैंड एट द डोर एंड टॉक और टू टॉक इन द पल्पिट एंड ट्रस्ट इन गॉड. बेंजीज के फादर के लिए आसान था कि वो डोर पे खड़े हो जाते थे, बातें करने लगते थे, ऊंचे जगह पे खड़े हो जाते थे, बात करते थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे. देन टू मेक ए बिजनेस प्रोपोजिशन. मतलब उनको बिजनेस अच्छा करना चाहिए था, तो बिजनेस के बदले वो क्या करते थे, बिजनेस के बारे में सोचने. प्रोपोजिशन मीन्स होते हैं सोचना, समझना, उनके बारे में कल्पना करना, जानना. लेकिन इसके बदले वो क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें करते थे जो ऊपर बताया गया है. एंड नाउ एट 65. और अब जो है उनकी उम्र जो है वो 65 हो गई है. They were too old to think of buying land. ये लैंड होगा, मिस स्पेलिंग है. अब जो है उनको लैंड खरीदें या
लैंड को वो खरीदें, इसके लिए उनका जो विचार है अब काफ़ी पुराना हो गया था, या उसके लिए काफ़ी वो बूढ़े हो गए थे। इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, भले ही उनके पास कभी जो है रुपया था लैंड खरीदने के लिए। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, देयर लैंड देयर अर्थ विच वॉज ऑल दे हैड, और अचानक से क्या हुआ, जो लैंड पे वो किराए पे थे टेनेंसी के रूप में, अर्ली टेनेंसी यहाँ दे रखा है, वो अब बिक्री के लिए था। देयर लैंड देयर अर्थ विच वॉज ऑल दे हैड, वही अर्थ वही लैंड जिस पे वो रहते थे या जो उनके पास था। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, शहर जो है वो बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था। द मैन नेम्ड सैंडर्स सेड एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग। सैंडर्स नाम का जो व्यक्ति है उसने ऐसा कहा कि हर एक जगह जो है पीपल जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड जो है खरीदना चाहते थे। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम, कहते हैं या तो उनको, या तो आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग, या तो जो है वो लैंड जो है वो बिल्डिंग के लिए सेल कर दे, और या तो जो है वो उन्हें दे दे, और ही मस्ट सेल टू लैंड टू देम। तो यहां पर मैं दो तरह की बात। इसके बाद क्या होते हैं, दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, जो उनके ब्रेन में था, बेंजी के फादर मदर के ब्रेन में, वो अब खसक चुका है, वो कहीं और चला गया है। दे हैड लिव्ड ए वेग ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, वो बिल्कुल निरर्थक, यूजलेस को वेग कहा गया है, ऐसे जीवन जीते थे। ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, एक ऐसे लाइफ पे ट्रस्ट कर रहे थे जहां पे कोई सिस्टम नहीं था। विद ए सिंपल माइंडेड सन टू रियर, और वे एक सिंपल माइंडेड सन को जो है वो पाल रहे थे। विद एन इन्फिनाइट फेथ इन गॉड, और साथ में जो है उनका ईश्वर के प्रति जो है अनंत विश्वास था। बट विद लिटिल और नो फेथ इन फर्टिलाइजर्स, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर या कोई भी विश्वास उनको उर्वरक या खाद्य पदार्थ में नहीं था, फर्टिलाइजर्स में। एज ए रिजल्ट दे हैड नथिंग, परिणाम में उनके पास कुछ नहीं हुआ। इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्डेड एज, कहते हैं हैड रिगार्डेड एज इनवॉलेट वॉज नॉट देयर्स, कहते हैं यहाँ तक कि जो अर्थ भी जिससे को इनवॉलेट मानते थे, इनवॉलेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो खतरे से बाहर रहना, वो भी उनके नहीं थे, वॉज नॉट देयर्स। एंड वॉज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम, और वो भी जो है उनसे अब कोई लेने वाला था। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज, कहते हैं कि काफ़ी सदमे में या काफ़ी ज़्यादा परेशानी में या उदास, अपसेट, वो सेंडर्स नाम के व्यक्ति के पास वो गए और उनको कहे इसके बारे में। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, बेंजीज फादर सेड, बेंजी के फादर ने कहा कि इससे पैसे कमाने का मुझे कोई भी रास्ता जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो यू मस्ट गेट आउट एट माइकलमस, दैट्स ऑल, इसीलिए हमें जो है माइकलमस निकल जाना चाहिए। एक जगह हो सकता है माइकलमस, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका, और यही ठीक रहेगा, दैट्स ऑल। डोंट यू वरी, सेंडर्स सेड, डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, कहते हैं कि चिंता मत करो, सेंडर्स ने कहा, मुझे भी सरप्राइज मत करो। यू कांट सी योर वे, कि मुझे सरप्राइज मत करो कि तुम्हारे पास रास्ते नहीं है या कोई रास्ता तुम तलाश नहीं कर सकते हो इस पर कुछ करने के लिए। बट आई कैन टेल यू दिस, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। इफ़ यू कांट बाई इट, समबडी नॉट फार अवे विल, अगर तुम इसको नहीं खरीद सकते तो समबडी नॉट फार अवे विल, तो दूर दूर तक जो है इसको कोई नहीं खरीद पाएगा। Who will buy it? They said, उस सब ने कहा कि इसे कौन खरीदेगा, तो उसने कहा कि बेंजी, बेंजी ही सेड, उसने कहा कि बेंजी खरीदेगा।
तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो करेंगे और साथ में कुछ वर्ड्स जो रह गए थे उसको भी हम अगले पार्ट में कवर कर देंगे।